मई 23, 2023 मंगलवार। पास्का का 7वां सप्ताह। पहला पाठ प्रेरित चरित्र 20:17-27। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्षों को बुला भेजा और उनसे ये कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहले अहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा था। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थीं, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा हूं कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करें। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूं। वहां मुझ पर क्या बीतेगी मैं यह नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहां और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूं, जिसे प्रभु ईसा ने मुझे सौंपा। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूं कि आप में कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। सुसमाचार यूहन्ना 17:1-11। ये सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले, यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे, तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए हैं कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने ये विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मनन चिंतन। यदि हमें प्रभु यीशु का इस संसार में आने का मकसद को जानना है तो हमें संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पढ़ना चाहिए, जहाँ प्रभु यीशु पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने हृदय को खोलकर प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 17 की प्रार्थना को प्रभु यीशु की महापुरोहिताई प्रार्थना के रूप में भी जाना जाता है। आज के सुसमाचार में हम अध्याय 17 के कुछ अंश पर मनन चिंतन करते हैं, जो प्रभु यीशु की महापुरोहिताई प्रार्थना में से लिया गया है। यीशु इस प्रार्थना की शुरुआत आंखें ऊपर उठाकर करते हैं, पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। इस प्रार्थना भरे वार्तालाप में प्रभु यीशु उस घड़ी के विषय में बातचीत कर रहे हैं जिसके लिए वे भेजे गए थे, अर्थात दुख, भोग, मरण एवं पुनरुत्थान। हम इस संसार में जीना चाहते हैं, परंतु प्रभु यीशु इस संसार में मरने के लिए आए, जिससे हम सब पाप की दास्ता से मुक्त हो जाएं। प्रभु यीशु आगे चलकर ईश्वर से कहते हैं कि जो कार्य पिता ने उन्हें सौंपा था वह कार्य उन्होंने पूरा कर लिया है। जिन लोगों को पिता ईश्वर ने संसार से चुनकर यीशु के हाथों में सौंपा था, उन पर यीशु ने ईश्वर का रहस्य प्रकट किया, और वे जान गए हैं कि यीशु कौन है, और यीशु के जाने के बाद वे इस संसार में रहकर ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में अपने आने का मकसद हमारे सामने प्रकट किया है। वे इसलिए आए जिससे हम सब मुक्ति प्राप्त करें तथा शिष्यगण तैयार हो सके, जिससे वे इस संसार में ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ा सके। आइए जो ईश्वर ने इस संसार के लिए सोच कर रखा है, हम उसमें अपना सहयोग दें। आमीन।